आप हैं वैदिक गुरु चैनल पर। आज इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम संज्ञा पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम संज्ञा का लिंग के रूप में बदलाव देखेंगे। ठीक है, कि हम लिंग को कैसे प्रयोग करते हैं, लिंग क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सर ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, तो आप सब पास हो चुके होंगे। जो लोग पास हो गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग नहीं हुए हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, तैयारी करते रहें। आपको इस चैनल पर सीटेट की भी क्लास चलाई जाएगी, अभी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिन में। अभी फ़िलहाल ये सब पढ़ते रहिए आप, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी और संस्कृत का व्याकरण का सारा पोर्शन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। और बाकी सीटेट का भी थोड़े दिन में आपको स्टार्ट करा दिया जाएगा, और ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, इसलिए मैं ये डिटेल में पढ़ा दे रही हूँ, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो बिहार का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, या फिर एमआरएस हो, DSSS हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप उसमें व्याकरण आता ही आता है। भाषा के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अगर संस्कृत के आएंगे तो संस्कृत के, बाकी हिंदी के जो आएंगे हिंदी का भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप करा दी जा रही हैं कि आप उसको एग्ज़ाम में जब बैठो तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये जो क्लासेस है वो सारे सब्जेक्ट के लिए, मतलब हिंदी के सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और संस्कृत का जो कराया जा रहा है वो संस्कृत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 नंबर का है ये, और इसमें संज्ञा का लिंग के रूप में बदलाव। पहले तो हम कुछ संज्ञा के उदाहरण देख लेंगे। इसके पहले हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की थी, वो टॉपिक पढ़ाया था संज्ञा, तो इसका उदाहरण नहीं बताया था। तो आज इसके कुछ उदाहरण हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें देखिए पहला नंबर है राधा घर जाती है। तो इसमें कौन से, ये राधा जो है वो कैसी संज्ञा है, तो राधा जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? हम जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह मोहन में भी देख लीजिए व्यक्तिवाचक है, क्योंकि मोहन खेलता है, किसी एक मोहन की बात हो रही। ठीक, तो मोहन क्या कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। एग्जाम में ऐसा ही आता है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सूरज पूर्व दिशा में से उगता है। तो सूरज, पहले तो सूरज जो है और पूर्व दिशा जो आएगी वो आपकी जातिवाचक में। तो दिशाएं तो कई है ना, 4 दिशाएं हैं, तो ये जातिवाचक में। बाकी ये पूरब पश्चिम ये दिशा का नाम है, तो किसी एक दिशा की बात हो रही है तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक, सूरज भी आ जाएगा, और दिशा क्या हो जाएगी आपकी? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए पर्वतों में हिमालय। तो आपका ये पर्वत जो है वो आपका आ जाएगा जातिवाचक में। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय पर्टिकुलर किसी एक पर्वत की बात की जा रही है, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए मेरा जन्मदिन मार्च में है। तो ये मार्च का महीना जो है, मार्च का महीना ये क्या है? महीनों के नाम ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। इसके बाद देखिए मेरी बहन सुंदर है। तो बहन क्या है? बहन किसी रिलेशन मतलब संबंधी का नाम है ना, किसी घर परिवार। जब हम मतलब बहन क्या, भाई बहन
जो होते हैं, तो बहन क्या है, बहन एक जातिवाचक संज्ञा है। समस्त बहन की बात हो रही, किसी एक बहन की बात नहीं हो रही। सॉरी, मेरी बहन, अगर आप मेरी का प्रयोग करोगे तब तो ये जो है, तब भी तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि ये मेरी की बात हो रही, वो अपनी बहन की बात कर रहा है ना, किसी एक बहन की। लेकिन यहाँ पर अगर केवल बहन की बात करोगे आप, तब ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर केवल संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो मेरी ये सर्वनाम है, तो हम इसको ध्यान न देते हुए हम केवल संज्ञा पर चर्चा करेंगे। तो ये जो बहन है, बहन सुंदर है, तो बहन क्या हो गई, बहन जातिवाचक में आ गया। ठीक, डॉक्टर साहब अच्छी दवा देते हैं, तो डॉक्टर, ये जो प्रोफेशंस होते हैं ये किस में आते हैं, जातिवाचक। किसी एक डॉक्टर की बात नहीं हो रही है ना, समस्त डॉक्टर साहब अच्छी दवा देते हैं, तो ये भी जातिवाचक में आ जाएगा। कौवा काला है, तो कौवा, समस्त कौवा जाति की बात हो रही है। ठीक, पक्षियों, पशु पक्षियों के नाम किस में आते हैं, जातिवाचक में आते हैं, ये भी जातिवाचक हो जाएगा। मैं जल्दी बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा क्या है, बूढ़ा, जवान, तो क्या है ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, इसको हम कैसे बनाते हैं, जातिवाचक। जब हम इसको बूढ़ा को बुढ़ापा लिख देते हैं, बूढ़ा को बुढ़ापा, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक, जातिवाचक में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, हमें बड़ों का सम्मान और छोटों को प्यार देना चाहिए, तो इसमें सम्मान की भावना हो गई, प्यार किस में आएगा, ये दोनों आपका भाववाचक में आ जाएंगे। भाववाचक है ना, ये भाव है, मन के भाव होते हैं, भाववाचक संज्ञा। करेला बहुत कड़वा है, कड़वा, मीठा, ये सब किस में आ जाएंगे, ये भी आपका भाव में आ जाएगा। फूलों का एक गुच्छा मुझे दो, गुच्छे में एक चाबी नहीं होती है। अब जब फूलों का एक गुच्छा, तो एक फूल की बात नहीं हो रही, इसमें समूह की बात हो रही है। ठीक, गुच्छे में समूह की बात करी जा रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समूह वाचक संज्ञा। सिपाही दलों में, दल क्या हो गया, ये भी दल समूह में हो गया। दूध और पानी, दूध में पानी मिला है, तो दूध और पानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों द्रव्यवाचक। ठीक, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ज्यादा तैलीय खाना नहीं खाना चाहिए, तो तैलीय क्या हो गई, तैलीय आपका द्रव्यवाचक हो गया। ठीक, द्रव्यवाचक हो गया। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। देखिए, जैसे कि पुरी में जगन्नाथपुरी की बात की जा रही है, पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी में दुर्गा, तो ये दुर्गा माँ, जगन्नाथपुरी, ये सब किस में आएंगे, ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना। ठीक, और हाँ, जैसे कि इसमें दिया है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो जो ये लक्ष्मी है ये क्या हो जाएगा, ये लक्ष्मी आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक भी बनाया जा सकता है। ठीक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ठीक, देखिए बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, तो इसमें जो है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। आपको इसके पहले एक एग्जाम्पल बताया ना कि क्या होता है, जैसे पुरी में जगन्नाथपुरी हो गया, तो कभी कभी जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। ठीक, जैसे पुरी में जगन्नाथपुरी, तो पुरियों में जगन्नाथपुरी की जब बात की जा रही है, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी एक पुरी, मतलब कोई एक जगन्नाथपुरी है उसकी बात की जा रही है ना, तो वो क्या हो गया,
आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक, देखो देवी में देवी से दुर्गा का, तो जो दुर्गा माँ है, देवियों में दुर्गा माँ श्रेष्ठ, अगर इस तरह बात की जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा, देवी तो बहुत सारे देवी देवताओं की बात हो रही है तो ये जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन अगर दुर्गा की बात की जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह ये मैंने मिस्टेक्स गलती से बोल दिया था, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो ये जो लक्ष्मी है ये क्या है, ये क्या है, लक्ष्मी, किसी को संज्ञा दी जा रही है लक्ष्मी की। ठीक, तो ये क्या हो गया कि जैसे कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है, तो ये किस 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 में आ जाएगा, ये जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक, किसी का गुण या धर्म, तो लक्ष्मी कैसी होती हैं, जिसके घर में बहुत सारा धन, ऐसा माना जाता है ना, बहुत सारे धन, किसी के हाथ में बहुत सारा धन होता है तो वही लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो या फिर बहुत संस्कारपूर्ण ढंग से रहती है तो उनको भी लक्ष्मी माना जाता है, तो वो लक्ष्मी माँ की संज्ञा दी जाती है ना, तो गुण, उनका गुण दिखाने के लिए प्रयोग की जा रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है उसको जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो जैसे कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इसी तरह गांधी अपने समय के कृष्ण थे, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, तो कृष्ण किस में आ जाएगा, ये जातिवाचक में, ये भी जातिवाचक में। ठीक, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लिंग। संज्ञा का लिंग के अनुसार बदलाव। जैसे देखिए, राजा, राजा क्या है, संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा, और ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, खाता है, तो इसके अनुसार क्रिया बदलती है ना संज्ञा के अनुसार। तो संज्ञा क्या, राजा, तो जब हमने इसको बदला तो क्या हो गया, रानी भोजन खाती है, तो क्रिया भी बदल गई और ये संज्ञा तो बदला ही। ठीक, तो संज्ञा के अनुसार क्या बदलाव हुए, संज्ञा में तो बदलाव हुआ, इसके साथ साथ क्रिया भी बदल गई। राजा भोजन खाता है तो रानी भोजन खाती, इसका हो जाएगा। बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसका क्या हो जाएगा, बंदर का बंदरिया हो जाएगा। पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। अब लिंग की बात करते हैं, चर्चा। लिंग क्या होता है, जाति को लिंग कहते हैं, किसी की जाति जो होती है उसको ही लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, मतलब किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध, जब हम किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध करते हैं तो वो ही उसमें हम फर्क कर ले जाते हैं ना, हम उसमें फर्क कर ले जाते हैं कि ये स्त्री होंगे, ये पुरुष होंगे। कोई व्यक्ति जा रहा है, हमने उसको देखा, उसको देखकर हमें ये समझ में आ गया कि वो किस जाति का है, तो वही क्या होता है, लिंग होता है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है। ठीक, लिंग क्या है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या निशान, जिसका अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर, चिन्ह या निशान। ठीक, लिंग वह होता है जिससे हमें किसी स्त्री या किसी पुरुष जाति का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। और चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का होता है। ठीक, चिन्ह हम देख के पता कर लिया हमने कि ये ऐसा मार्क, मतलब ये व्यक्ति इस रूप का है, मतलब ये पुरुष होगा, ये इस रूप की है, मतलब ये नारी स्त्री होगी। ठीक,
तो वो चिन्ह निशान किसका होता है? वो संज्ञा का ही होता है ना, मतलब सामने वाला व्यक्ति कोई व्यक्ति ही होगा ना, कोई वस्तु होगा। तो इन सब चीज़ों को हम देख कर उसमें फ़र्क कर लेंगे कि हाँ ये किस जाति का है। ठीक। संज्ञा तो आप जानते हो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। तो पुरुष जाति की होगी कोई व्यक्ति तो उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। स्त्री जाति की होगी तो स्त्रीलिंग कहेंगे। हम जब किसी भी लिंग की पहचान करते हैं तो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, मतलब चीज़ों को देख कर करते हैं। ठीक। तो संज्ञा का जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। हिंदी भाषा में दो तरह के लिंग होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? जिससे किसी पुरुष जाति का, ठीक, किसी पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है। जैसे ये लड़का हो गया, लड़का खेल रहा है। ठीक। और लिंग के अनुसार क्रिया भी बदलती, मतलब देखिए संज्ञा हो गया, संज्ञा के अनुसार क्रिया भी बदलती है। जिस कर्ता जिस हिसाब से होगा क्रिया भी वही लगेगी। कर्ता या संज्ञा, संज्ञा कर्ता, ये सब कुछ है ना। अब इसी तरह एक और उदाहरण, दादाजी पैदल जा रहे हैं तो दादाजी किस में आएगा? दादाजी आपका आएगा पुल्लिंग में। यह आकारांत होता है। ठीक। ज़्यादातर आकारांत, जैसे राम हो गया, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, बड़ा आदि, ये सब क्या होते हैं? ये आकारांत में आते हैं। ठीक। और आकारांत क्या होता है? ज़्यादातर पुल्लिंग होता है। मैं ऐसा ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे आकारांत ही पुल्लिंग, कहीं कहीं अपवाद भी माना गया है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये आप समझिए कि आकारांत होता है ये। और जो भाववाचक संज्ञा होती है जिसके अंत में त्व, व, य होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं। यहाँ पर हम समस्त पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए गुरुत्व आ गया, ऐसे भावना होती है ना गुरुत्व की, भाववाचक संज्ञा है ये। गौरव, शौर्य, ठीक, वीरता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी? ये आपका आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक। इसमें इसका प्रतीक कैसे समझेंगे आप? त्वा आएगा, वा, या, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक। तो वो किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। और वो कैसी होती हैं? प्रायः पुल्लिंग होती हैं। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ठीक। जैसे देखिए बुढ़ापा, तो पा जुड़ा ना इसमें, देखिए यहाँ पर बुढ़ापा में पा जुड़ा, मोटापा, बचपन, इसी तरह बाकी सब भी इसी तरह। हाँ, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? ये आपके भाववाचक हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। इसमें क्या पा, पन, ये सब जोड़ा गया है ना। तो थर्ड नंबर का ये हो गया। अब आगे देखेंगे, आदि लगा लेना। हाँ, पागल खाना, देखिए खाना भी आ गया इसमें, खाना। ठीक। तो ये पागल खाना जैसे हो गया, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। ठीक है। भुलावा, ठीक, ये सारी चीज़ें। अब आगे देखिए फोर्थ नंबर, जब हम, हाँ अभी ये तत्सम आ गया, तत्सम की बात करते हैं। थोड़ा सा हम तत्सम देख लेते हैं। वैसे तो आपको मैं इसकी भी स्पेशल क्लास दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ है तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तत्सम शब्दों में लिंग का निर्णय कैसे करते हैं, कैसे बदलाव करते हैं। पहले तो तत्सम शब्द समझ लीजिए होता क्या है। संस्कृत का वह शब्द जो हम हूबहू वैसा ही उसको प्रयोग कर देते हैं, उसमें बदलाव नहीं करते हैं, वो ही क्या हो जाता है? तत्सम। इसकी एक ट्रिक आपको देती हूँ। तत्सम मतलब संस्कृत, आप एक समझ लीजिए। हाँ, इसके बाद एक तद्भव होता है। तत्सम के बाद एक तद्भव होता है, दो होते हैं, एक तत्सम एक तद्भव। तो तद्भव में देखिए कैसे, पहले यहाँ देखिए तद्भव। तद्भव में देखिए यहाँ पर उद्भव का ऐसा एहसास हो रहा है ना कि
कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है तो संस्कृत से क्या उत्पन्न हुई, हिंदी उत्पन्न हुई है ना, संस्कृत से हिंदी बनाते हैं। हमारी देववाणी तो संस्कृत ही थी ना, तो वहाँ से उद्भव हुआ। तो जो चीज़ उद्भव होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको तद्भव बोलेंगे। तो अब तत्सम और तद्भव में आप अच्छे से जो है इसको डिफरेंस कर लेना, ठीक, कि हम कब तत्सम बोलेंगे, कब कब तद्भव बोलेंगे। तो जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, ठीक, जैसे चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, पात्र हो गया, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझने को मिलेंगी। पहला तो लिंग और दूसरा तत्सम भी समझने को मिलेगा, ठीक। पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र, ये सब क्या आ गए, ये सब आपके जो है तत्सम में आ जाएगा, ठीक। इसी तरह नांत संज्ञाएं, मतलब ये अब पहले तो एक चीज़ ये देख लीजिए कि ये नांत संज्ञाएं कैसे। इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे कि लास्ट का वर्ण देखेंगे, यहाँ ना है ना, पोषण, मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, न यहाँ भी है, वचन में भी है, ये सब में है, तो ये कहाँ से, ना से अंत हो रहा है ना, तो नांत, न प्लस अंत, ना प्लस इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये अंत हो जाएगा। तो इसी तरह ये इसमें आज जुड़ जाएगा तो नांत हो जाएगा। तो मतलब नांत, ना से अंत हो, इसका यह अर्थ हुआ कि ना से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं उसको नांत संज्ञाएं कहते हैं। जैसे आकारांत आपने पढ़ा, तो आकारांत कैसे, आ से समाप्त होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, ठीक, या फिर कोई शब्द जो आ से अंत हो उसका, उसको ही क्या कहते हैं हम, आकारांत। ना उकारांत, ऊ से खत्म होता है, ठीक, अंत जिस चीज से होता, अंत में जो शब्द मतलब जो वर्ण होता है उसी के हिसाब से हम ये लगा लेते हैं कि ये किस तरह का है, आकारांत है, उकारांत है, इकारांत है, ठीक। तो यहाँ पर नांत संज्ञा है, तो पहला पोषण, दमन, वचन, नयन, मगन, गमन, हरण, तो ये सब किसके अंतर्गत आ रही है, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक। यहाँ पर हम पुल्लिंग की चर्चा कर रहे हैं, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी। तत्सम शब्दों का हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर संस्कृत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, मतलब हमने अभी पुल्लिंग की ही चर्चा की है, अभी तक स्त्रीलिंग पे हम नहीं गए, तो ये सारे पुल्लिंग की बात हो रही है। लेकिन हाँ बीच बीच में जहाँ अपवाद है मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये अब पवन है, तो ये पवन क्या हो जाएगा, पवन भी ये पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए ज प्रत्यंत संज्ञाएं, मतलब जिसमें ज प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द के को अलग अलग करते वक्त जब हम अंत में देखते हैं तो वो प्रत्यय होता है। पहले जो होता है वो उपसर्ग होता है, खंड किया जाता है। जैसे जलज है तो जल प्लस ज, तो ज क्या हो गया, प्रत्यय हो गया ना, जल प्लस ज, तो ज प्रत्यय लगा इसमें, और जल क्या है, एक ऐसा शब्द आप निकालेंगे जिसका कोई अर्थ हो, तो जल का अर्थ है ना, और यहाँ पर ज क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। प्रत्ययांत मतलब प्रत्यय से अंत होने वाली संज्ञाएं। इसी तरह स्वेदज, पिंडज, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक। जिसका अंत ज प्रत्यय से हो वो संज्ञाएं क्या होती हैं, वो पुल्लिंग होती हैं। इसके बाद जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आस हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। इसमें अपवाद क्या है, आय और आदि, ये स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक। आय जो है वो स्त्रीलिंग में, आदि भी स्त्रीलिंग में, और उ या अप्रत्यंत संज्ञाएं, ठीक, ये आपका अपवाद है कि ये सारे जो हैं आपके किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक। स्त्रीलिंग में आएंगे कौन कौन से, आय हो गया आपका, और आदि, उ और अप्रत्यंत संज्ञाएं भी, ठीक।
देखिए ये ऊ आदि यहाँ से हटा दीजिए। आय स्त्रीलिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपके अपवाद में आएंगे। तो यहाँ पर आय है वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ये ऊ आप यहाँ पर कट कर देंगे। ऊ जी जो अप्रत्यंत संज्ञाएं हैं, ठीक, अप्रत्यंत संज्ञाएं हैं, जैसे क्रोध, तो ध है प्लस आ करोगे तो इसमें आ आया ना, तो आ से अंत हो रहा है प्रत्यय से, तो इसलिए ये अप्रत्यंत हो गया। मोह, पाक, तो त्याग, दोष, ये सब किसके अंतर्गत हैं, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। अपवाद में केवल आय है। आय आदि और भी जो शब्द हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। ये ऊ कुछ नहीं है, ये गलती से लिख उठा है। तो ये क्या है, ये आपका अपवाद आ गया तो ये स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक। अप्रत्यंत संज्ञाएं हैं ये आपकी पुल्लिंग में आएंगी। इसके बाद देखिए एक और अपवाद, जय, ये स्त्रीलिंग में आएगा। उभयलिंग होता ही नहीं है, इसको कट कर दीजिए आप। उभयलिंग, हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, लिंग हिंदी में दो ही होते हैं, ठीक। तो ये क्या है आपकी स्त्रीलिंग में आएगी, जय। इसको छोड़ दीजिए विनय को। उसके बाद देखिए री, त प्रत्यांत संज्ञा, जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत इत्यादि, ये क्या है, ये आपका ता प्रत्यांत संज्ञाएं हैं, ठीक। जैसे ता से अंत होने वाले चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत, ठीक। इसके बाद देखिए ए नंबर, ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ये भी आपका पुल्लिंग में आएगा। उसके बाद जिसके अंत में ख होता है, जिसके अंत में ख होता है, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, ये सब भी आपके पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। इसके बाद देखिए अभी मैंने आपको तद्भव के बारे में बताया था, मतलब जिससे हिंदी शब्दों का जो है उत्पन्न होता है। संस्कृत तत्सम हो गया, तत्सम, ठीक, समान, तत् उसके समान, तो ये तो संस्कृत हो गया। लेकिन जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, उद्भव, जैसे उद्भव हुआ, ठीक, किसका उद्भव हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ। तो इसमें किसका उद्भव हुआ, हिंदी का उद्भव हुआ। तत्सम की बात कर ली हमने, अब यहाँ पर हिंदी का उद्भव हुआ। तो तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है, क्योंकि तद्भव शब्दों का लिंग भेद जो होता है वो अप्राणीवाचक शब्दों का कैसे होता है, ठीक। कैसे किया जाए, इसके सामान्य नियम क्या हैं, इसके बारे में विद्वानों के बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, तद्भव में भी कुछ हैं नियम जो आपको मैं बता देती हूँ। उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर, ऊन वाचक, ठीक, जो ऊ से अंत, ऊन, बड़ा ऊ को छोड़कर शेष आकारांत जो होते हैं वो, जैसे कपड़ा हो गया, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब आपके तद्भव पुल्लिंग में आ जाएंगे। यहाँ पर तद्भव पुल्लिंग की चर्चा हो रही है ना। तद्भव, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आन, आओ, पन, वा, पा, जैसे देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, ये सब जो है किसके अंतर्गत आएगी, ये आपके तद्भव पुल्लिंग के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिए ई, कृदंत, कृदंत को अनांत संज्ञाएं, जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान, ये सब भी आपकी पुल्लिंग तद्भव में आएंगे, ठीक। पुल्लिंग तद्भव में आएंगे। इसमें एक अपवाद है, उड़ान, चट्टान और इत्यादि। ये उड़ान और चट्टान जो है वो आपकी स्त्रीलिंग में आएगी, ये अपवाद है, ठीक। अपवाद को जरूर याद करिएगा, बाकी तो सब नॉर्मल है लेकिन अपवाद को जरूर याद करिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, अब आए हम स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग की चर्चा करते हैं। जिसको देखकर हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं,
पुल्लिंग जिस चीज़ को मतलब किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर हमें ऐसा लगे कि वो पुरुष जाति का है तो वो पुल्लिंग हो गया। इसी तरह जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग होता है। और यह ईकारांत, जैसे उसमें आकारांत की बात की गई थी वैसे इसमें ईकारांत, लेकिन ये भी कोई हम एकदम इसको मतलब इस पे हम मोहर नहीं लगा रहे हैं कि ईकारांत जहाँ होगा वो स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक, बहुत सारे अपवाद हैं जहाँ ये नियम बदल भी जाएंगे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईकारांत जो होते हैं वो आपके ऐसे स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें देखिए लड़की खेल रही है तो लड़की की बात हो रही है, लड़की क्या हो गई, स्त्रीलिंग आ गई। दादी जी पैदल जा रही हैं, स्त्रीलिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर ईकारांत था स्त्रीलिंग ईकार, लेकिन यहाँ पर आकारांत शब्द मतलब आकारांत भी होता है स्त्रीलिंग। ठीक, जैसे लता, रमा, ममता, ये सब क्या हो गए आपके स्त्रीलिंग हो गए। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर देखिए दादी, तो दादी बड़ी आ गया ना तो यही ईकारांत हो गया। इसको ही आप एक उदाहरण तौर पर मान लीजिए, दादी जी जो हैं वो ईकारांत हो गई। ठीक, इसके बाद देखिए लता, रमा, ममता, ये बड़ा है ना, आकारांत हो गया, बड़ा से अंत हो रहा है तो ये आकारांत हो गया, इसलिए ये क्या हो गए आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। ईकारांत शब्द भी इकारांत। ठीक, छोटी ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। रीति, तिथि, हानि, किंतु इसके अपवाद भी, देखा अपवाद आ गया ना, कवि, कपि, रवि, ये पुल्लिंग है। अपवाद याद रखिएगा, हमेशा याद कर रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपवाद भी याद रखिएगा। कवि, कपि, रवि, इसका मैं एक और वीडियो आपको अलग से दूंगी जिसमें आपको सब कुछ एकदम अच्छे से एक के बाद एक करके, अभी तो मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन व्याख्या करके आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मैं ऐसा वीडियो दूंगी जिसमें अपवाद ही पूरे दे दूंगी ताकि आप उसको अच्छे से समझ लो, उसको लर्न कर लो, ताकि एग्ज़ाम में कहीं भी आपको गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल भी ना हो, एक नंबर नहीं कटना चाहिए आपका। ईकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, जैसे नदी, रोटी, टोपी, लेकिन इसमें अपवाद क्या है, हाथी, दही, पानी, पुल्लिंग है ये। ठीक, उसके बाद देखिए आई, ईया, आवट, आहट, ईमा प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, ये सब क्या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई हो गया, डिबिया से आई, देखिए आई लगा है ना इसमें, आई, लिख प्लस आई, लिख प्लस आई, मिल प्लस आवट, घबराहट, सुंदरता। ठीक, इसके बाद स्त्रीलिंग प्रत्यय, देखिए प्रत्यय से कैसे प्रयोग होते हैं, प्रत्यय बता दिए ना आपको, इसमें तत्सम तद्भव प्रत्यय के बारे में आपको जानकारी मिल गई है, फिर भी मैं आपको एक स्पेशल क्लास की दूंगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बड़ा का बड़ी हो गया, छोटा का छोटी, बड़ा पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बना तो क्या हो गया, बड़ी हो गया, छोटी स्त्रीलिंग हो गया, भली स्त्रीलिंग, योगिनी स्त्रीलिंग, कमलिनी, धोबिन। ठीक, ऐसे सारे, तेलिन, मोर का मोरनी, चोरनी, जेठानी, देवरानी, ये सब क्या हो गया आपके स्त्रीलिंग हो गए। ठीक, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद देखिए तत्सम शब्दों का लिंग में कैसे प्रयोग होता है। इसमें आकारांत संज्ञा से दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, ये सब का प्रयोग होता है, ये आकारांत हो गए। ठीक, मतलब आ से अंत होने वाले। इसी तरह नकारांत प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना। उकारांत देखिए यू, ऊ से, छोटा ऊ से अंत हो रहा है ना इसलिए इसका नाम पड़ा उकारांत, ऊ से अंत होने वाले। वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, ये सारी चीज़ें। ठीक, अपवाद में मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, ये क्या हो जाएंगे आपके
ये आपके आ जाएंगे पुल्लिंग में, ये आपके अपवाद हैं। इसमें देखिए नेक्स्ट, इसमें जिनके अंत में ती व नी हो उसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, ठीक, ये होते हैं, वो आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। ता से अंत होने वाले भाववाचक संज्ञाएं भी होती है, जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, यही सब होती है। इसी तरह ईकारांत संज्ञाएं निधि, विधि, परिधि, राशि, छवि, अग्नि, ये सब क्या है, इकारांत संज्ञाएं हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं। अपवाद में वारि, जलधि, पहाड़ी, गिरि, अद्रि, आदि, बलि, शशि, रवि, पति, मुनि, ये आपके क्या हो गए, ये आपके अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, पुल्लिंग हो गए ये। इमा प्रत्यांत शब्द जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, ठीक, ये आपके किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लालिमा भी आएगी। तो इसमें वाक्यों में लिंग निर्णय, कैसे वाक्यों में लिंग जो है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्तियों में विकार उत्पन्न होते हैं, मतलब इस तरह से ये परिवर्तित होता है। कैसे लिंग जो है वो विशेषण रूप में, सर्वनाम के रूप में, क्रिया के रूप में, विभक्ति में जो है ये परिवर्तित होते हैं। आगे इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक, अभी इसको रहने देते हैं। अब आगे देखते हैं तद्भव स्त्रीलिंग। तद्भव स्त्रीलिंग में देखिए ईकारांत संज्ञाएं होती हैं, नदी, चिट्ठी, ये तद्भव है। तद्भव की बात मैंने आपसे की है ऊपर। नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी। अपवाद में घी, जी, मोती, दही, ये आपको किस में आएगा, ये आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए उनवाचक संज्ञा, यकारांत संज्ञाएं, गुड़िया, खटिया, या से अंत हो रहा है ना इसलिए, टिविया, पुड़िया, ये सब आपका स्त्रीलिंग में आएगा तद्भव के अंतर्गत। तकारांत रात, बात, लात, ये सब भी आपका उसमें आएगा, अपवाद है। भात, खेत, सूत, गात, दांत, ये आपका आएगा पुल्लिंग में, अपवाद है ये। उकारांत संज्ञाएं जैसे बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू, ये आपका इकारांत, सॉरी उकारांत, ठीक, बड़ा उसे अंत हो रहा है ना, उकारांत है ये, क्या है ये, स्त्रीलिंग है। अपवाद में आंसू, आलू, रतालू, टेसू, ये आपका पुल्लिंग में आएगा। अब अनुस्वार से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं वो किस में आएंगी, वो भी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन जो गेहूं है, ये गेहूं, ये आपका पुल्लिंग में आएगा, ये आपके स्त्रीलिंग में आएगी अपवाद को छोड़कर। सकारांत संज्ञाएं प्यास, मिठास, निंदास, रास, बांस, सांस, ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग में। लेकिन अपवाद है निकास, कांस, रास, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। कृदंत नकारांत संज्ञाएं जिनका उपात्य वर्ण आकारांत हो, उसकी धातु नकारांत हो, जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, ये आपका किस में आएगा, ये आपका आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अपवाद चलन, आदिपुर, ठीक है, चलन, आदि, पुल्लिंग, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ठीक है। चलन, आदि, ये सब क्या आएंगे, अपवाद हैं, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। कृदंत की अकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, ठीक, कृदंत, ठीक है, तो ये किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। अपवाद में नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, ये आपके पुल्लिंग में आएगा। उसके बाद जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, बट, हट, जैसे सजावट, वराहट, चिकनाहट, ये आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है, ईख, भूख, राग, भीख, ये सब किस में आएंगे, ये आपका आएगा स्त्रीलिंग में। लेकिन अपवाद जो है वो, ये अपवाद आपका पुल्लिंग में आएगा, ठीक। इसके बाद विशेषण में लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, अभी ऊपर चर्चा की गई थी ना कि किस तरह से हम लिंग का किस तरह से विकार हो सकता है। छोटा सा आदमी आया है, ठीक, तो आदमी कैसा है, छोटा है, तो ये क्या हो गया,
ये लिंग का भी इसमें परिवर्तन हुआ है ना, विशेषण है ये। छोटा सा, बड़ा सा, ये सब क्या है, विशेषण। और है क्या, ये पुल्लिंग है, ठीक, पुल्लिंग। इसी तरह मेरा घर बड़ा है, सॉरी बड़ा है, ठीक, बड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा घर बड़ा है, तो बड़ा क्या आ जाएगा, ये पुल्लिंग में आ जाएगा, ठीक। अब यह बड़ी पुस्तक, तो ये बड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी, ठीक। पुस्तक, बड़ी क्या है, बड़ी विशेषण हो गया, बड़ी जो है ये तो हो गया विशेषण, और विशेषण के साथ ये जो प्रयोग हुआ है पुस्तक, ये पुस्तक बड़ी के साथ प्रयोग हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसी तरह घर, मेरा घर बड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका पुल्लिंग में। बड़ा क्या है, विशेषण है। इसी तरह मेरी, यह छोटी लड़की मेरी बहन है, छोटी लड़की बात की जा रही है, छोटी क्या है, छोटी आपकी हो गया विशेषण, और लड़की या फिर बहन ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्त्रीलिंग। इसी तरह सर्वनाम में भी लिंग परिवर्तन होता है। यह पुस्तक अच्छी है, ठीक है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, अच्छी है, ठीक, ये पुस्तक अच्छी है मतलब ये स्त्रीलिंग में। तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारी, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारी तो सर्वनाम हो गया, तो जेब क्या आ जाएगा, जेब आ जाएगा स्त्रीलिंग। तुम्हारा स्कूल खुला है पर तुम स्कूल क्यों नहीं गए, ठीक, तुम्हारा स्कूल, तो स्कूल क्या आ जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तुम्हारा सर्वनाम है, स्कूल क्या है, पुल्लिंग। तुम्हारा कोट अच्छा है, तो कोट क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या है, तुम्हारी होता है यहाँ तो स्त्रीलिंग हो जाता, लेकिन तुम्हारा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, और कोट क्या है, कोट भी पुल्लिंग, सॉरी तुम, ये तो सर्वनाम है ना, और ये क्या हो, पुल्लिंग। क्रिया में लिंग परिवर्तन कैसे होगा, आदमी खड़ा है, ठीक, ये क्रिया में, तो क्या है, आदमी क्या है, खड़ा है ना, खड़ा है किस में, पुल्लिंग में आएगा। भात पका है, पुल्लिंग में आएगा। दाल बनी है, स्त्रीलिंग में आएगी। इसी तरह आप ढूंढ भी सकते हो, दाल कैसी है, बना है या फिर बनी है, बनी है, तो दाल किस में आएगा, स्त्रीलिंग। इसी तरह विभक्ति के रूप में कैसे चेंज करेंगे, आपका चरित्र, आप यहाँ पर क्या लगा है, का, ठीक, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। गुलाब का रंग लाल है, किसका, गुलाब का रंग, पुल्लिंग हो गया, ठीक। तो इसमें रंग की बात है, रंग पुल्लिंग हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चरित्र, ये पुल्लिंग हो जाएगा। हे राम इधर आओ, तो हे राम क्या हो जाएगा, ये संबोधन है ना, तो हे राम इधर आओ, तो राम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। अप्राणवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द, शरीर के अवयव के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, दांत, ओंठ, पाँव, ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं, पुल्लिंग होती हैं, ठीक। अंगूठा, मुक्का, नाखून, नथना, गट्ठा। अपवाद है इसमें, कोई, कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि ये अपवाद हैं। इसके बाद देखिए रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, जवाहर, मूंगा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब मणि, चुन्नी, लाडली, ये आपका किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, ये सब क्या है,
आपके पुल्लिंग है। अपवाद चांदी है तो चांदी स्त्रीलिंग में आएगी। ठीक, चांदी क्या है? स्त्रीलिंग। इसके बाद देखिए अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें अपवाद है, मकई, जुआर, ये क्या जाएंगे? खेसारी, ये सब आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पीपल, बड़, देवदारू, चीड़, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, ये सब क्या हो गए? आपके पुल्लिंग हो गए। अपवाद लीची, नाशपाती, ये सब क्या हो गए? आपके स्त्रीलिंग हो गए। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, ये सब क्या हो गए? आपके पुल्लिंग आते हैं। अपवाद चाय, स्याही, शराब, ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। इसी तरह भौगोलिक, जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, ये सब आपके पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन ये पृथ्वी, झील, घाटी, ईकारांत है ना, देखिए ये आपका किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। अब प्राणीवाचक स्त्रीलिंग की बात करेंगे। यहाँ पर नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी। अपवाद में शीर्ण, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या हैं? ये सब पुल्लिंग हैं। ठीक, नदियां तो बाकी होती हैं जो स्त्रीलिंग में होती हैं, लेकिन अपवाद को छोड़कर। नक्षत्रों के नाम भरणी, अश्विनी, रोहिणी, ये आपकी स्त्रीलिंग में आएंगी, लेकिन अभिजीत, पुष्य, ये आपका पुल्लिंग में आएगा। ठीक, बनिए की दुकान की चीज़ें जो होती है, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, ये सब क्या है? आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेज पत्ता, केसर है ये, हाँ, कपूर, ये आपका पुल्लिंग में आएगा। खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं स्त्रीलिंग है ये, हाँ, वो स्त्रीलिंग में आती हैं। कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, ये सब क्या है? आपका ये सब आपका स्त्रीलिंग है। लेकिन पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये आपका पुल्लिंग है। प्रत्ययों के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का देखिए। लिंग निर्णय, हिंदी में कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने वाले अलग अलग प्रत्यय इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय, अ से अंत, आई, आन, आवट आदि हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातुओं के शब्दों के अंत में लगे हों वे जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अब इसमें देखिए, लूट, चमक, भिड़ंत, लिखावट, प्यास, घबराहट, ये सब क्या हैं? ये सब आपके स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय हैं। ठीक, स्त्रीलिंग। इसके बाद देखिए पृष्ठव्य, इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्ययों में क, अ, क और न प्रत्यय कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आते हैं। ठीक, ये तो स्त्रीलिंग है लेकिन कहीं कहीं पुल्लिंग में आते हैं, जिसके अंत में आ, का, ना लगा हुआ हो, सीवन जैसे। ठीक, क्षेत्र भेद में दोनों लिंगों में चलता है, शेष सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय में देखिए अक्कड़, आ, आऊ, आक, आकू, आप, ये सब जो है वो कृदंत प्रत्यय जो हैं इन शब्दों में लगे होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। जैसे पियक्कड़ हो गया, ठीक, अक्कड़ लगा है, पियक्कड़, घेरा, तैराक, पुजापा, घुमाव, छलावा, ये सब चीज़ें ये सब किस में होती हैं? ये सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय में आई, आवट, आस, आहट, इन, एली, औड़ी, औती, ये सब जो है आदि जिसके अंत में आते हैं वे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक, भलाई हो गया आई से, आवट से जमावट, हथेली, टिकली। ठीक, पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय देख लीजिए, आऊ, आता, आ,
आता, आना, आर्यल, ये सब जिसमें अंत में होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक, धमाका जैसे हो गया, खता, पैताना, भिखारी, हत्यारा, मुहासा, मछुआ। ठीक, ये सब विशेषण अपने विशेष के लिंग के अनुसार होता है। जैसे ला, तद्धित, प्रत्ययांत संज्ञा शब्दों के लगने पर इन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, मगर विशेषण में घाव प्लस ला बराबर घायल अपने विशेष के अनुसार होगा। ठीक, विशेषण जो होता है वो अपने विशेष के अनुसार लिंग लगाता है, अर्थात विशेष जो है वो स्त्रीलिंग हुआ, तो घायल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हुआ। ठीक, घायल क्या हुआ, 1 मिनट। हाँ, चलिए अभी आप घायल छोड़ दीजिएगा, इसका मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, इसका आपको नेक्स्ट क्लास जब भी होगी वो मैं आपको घायल के बारे में बता दूंगी। मैंने इसको नोट कर लिया, अभी मुझे थोड़ा डाउट है तो इसको मैं आपको बता दूंगी घायल में कौन सा लिंग है। ठीक है, बाकी देखिए आप इसके बाद देखिए, क तद्धित प्रत्यय जो है स्त्रीलिंग है, किंतु संख्यावाचक के आगे लगने पर उन्हें पुल्लिंग कर देता है। जैसे चौक, पंचक पुल्लिंग हो गया। ठीक, ठंडक स्त्रीलिंग, धमक स्त्रीलिंग हो गया। आन प्रत्यय भाववाचक होने पर शब्द को स्त्रीलिंग करता है, किंतु विशेषण में विशेष के अनुसार, से लंबा आन तो लंबान, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अधिकतर भाववाचक और उनवाचक प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं। उर्दू शब्दों में लिंग निर्णय कैसे होते हैं, हिंदी में देखिए, उर्दू के शब्दों में लिंग निर्णय में से होते हुए हिंदी में अरबी, फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार प्रतिदिन करते हैं। तो उर्दू देखिए, उर्दू में कैसे होते हैं, इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। जो उर्दू शब्द है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, उर्दू से होते हुए हिंदी, यहाँ पर क्या होगा, उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी, फारसी के बहुत से शब्द आए हैं। ठीक, यहाँ पर उर्दू होगा, उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी, फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार जो है हम, यहाँ पर माँ होगा, हम प्रतिदिन करते हैं। इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। कैसे प्रयोग होता है, देखिए, पुल्लिंग में उर्दू शब्द जिसके अंत में आब हो वे पुल्लिंग होते, जैसे गुलाब हो गया, जुलाब हो गया, ये सब क्या है, उर्दू हैं। ठीक, लेकिन ये होते क्या हैं, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में शराब, मेहराब, किताब, ताब, ये सब को छोड़ के ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद जिसके अंत में आर या आन लगा हो, बाजार, इकरार, इश्तियार, ये आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक, ये पुल्लिंग होता है, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। आकारांत शब्द पुल्लिंग, जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, रास्ता, चश्मा, तमगा। मूलतः ये शब्द विसंगात्मक हकारांत उच्चारण के हैं, जैसे पर्दा, सगमा, किंतु हिंदी में पर्दा, तमगा के रूप में आकारांत ही उच्चरित होते हैं। ठीक, ये विसर्ग आपका नहीं लगता है हिंदी में। अपवाद क्या है, दफा है, दफा क्या हो गया आपका, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग उर्दू शब्द देखिए, इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे गरीब, गर्मी, सर्दी, बीमारी, ये सब क्या हो गए आपके, उर्दू शब्द हो गए जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। शकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग में, जैसे नालिश, कोशिश, ये सब क्या है, लाश, तलाश, सब स्त्रीलिंग है। लेकिन ताश, होश, ये क्या हो गए आपके, पुल्लिंग, अपवाद है ये। तकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, ये स्त्री है, हाँ, स्त्रीलिंग। जैसे दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, ये आपका स्त्रीलिंग है। इसके बाद अपवाद देखिए, शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त तक, दरख्त इत्यादि, ये क्या हैं आपके, पुल्लिंग हो जाएंगे। अकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, जैसे हवा, दवा, सजा। अपवाद में ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। इसके बाद देखिए, हकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होते हैं, सुबह,
तरह, राह, आह, सलाह, ये आपको कम से कम 2-3 बार ये आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब आपको जाके अच्छे से प्रिपेयर होगा। और आपको ये करना ही करना है। इतना कर सकते हो ना तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एकदम से अच्छे से तैयार हो जाओगे। लिंक और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। और लिंक तो जानती हो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो छोटी एग्ज़ाम चाहे बड़ी एग्ज़ाम हो। तफ़ईल के वजन की संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे तस्वीर, तामील, ठीक, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्त्रीलिंग होती हैं। आकारांत कोटा, कैमरा, वीज़ा, सिनेमा, ड्रामा, प्रोपेगेंडा, ये सब क्या होते हैं आपके आकारांत है, जो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक ठीक है। और ये क्या होते हैं, पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग जहाँ नहीं है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, लिखा नहीं है जहाँ पे, पुल्लिंग ऐसा भी लिखा जाता है, पुल्लिंग। ओकारांत में देखिए रेडियो, स्टूडियो, फोटो, ये भी आपका पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। ठीक। अब स्त्रीलिंग शब्द देखिए, इसमें इकारांत सिलेबस, सॉरी, असेंबली, कंपनी, केतली, ये सब क्या है आपका स्त्रीलिंग है। डायरी, डिग्री, ये सब आपका स्त्रीलिंग है। वचन के अनुसार कैसे बदलते हैं, लड़का खाता है तो लड़के खाते हैं। ठीक। लड़की खाती है तो लड़कियां खाती हैं। लड़का जा रहा है तो लड़के जा रहे हैं। ये वचन हो गया आपका। वचन में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब ये एक वचन है, ये बहुवचन है। ठीक। लड़की खाती है स्त्रीलिंग में हो गया, लड़का खाता है ये पुल्लिंग में हो गया। लड़का, एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं, ये आपका, जैसे एक लड़का जा रहा है और एक लड़की जा रही है, तो लड़की वाला स्त्रीलिंग हो गया, लड़का पुल्लिंग हो गया। कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। ठीक। ये कारक चिन्ह के अनुसार लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। बिना कारक चिन्ह के लड़के खाना खाते हैं, ये बहुवचन हो गया। ठीक। बिना कारक चिन्ह के लड़कियां खाना खाती हैं, बहुवचन हो गया। ये कारक चिन्हों के साथ लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कियों से पूछो, लड़कों से पूछो, तो ये क्या हो गया, लड़कियों से पूछो स्त्रीलिंग हो गया, लड़कों ने खाना खाया पुल्लिंग हो गया। ठीक। इसमें कारक चिन्ह क्या है, ने, से। ठीक। ये सब कारक चिन्ह हैं। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतर लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। तो आज ये आपका लिंग जो है वो समाप्त होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सर ने आपको अच्छे से बताया, अभी उस दिन जो है वीडियो में आपको बताया था, उन्होंने इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड हुए हैं। ठीक है। 120 प्लस आया है। तो अभी आपको, मेरा 2021 में सीटेट क्लियर था, 100 प्लस था। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड हैं कोई, सबको अनुभव है, उसके बाद ही आपको चीज़ें दी जा रही हैं। ठीक है। और अच्छी तरह से आपको चीज़ें दी जाएंगी, सारे कंटेंट दिए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और बाकी आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए। ठीक है। पूरा वीडियो देखिए, आपका प्रिपरेशन सारे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से कराई जाएगी। बाकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए आप बने रहिए, यहाँ पे सीटेट का तैयारी फिर से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।